क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला लिया और बाद में महसूस किया यह आपका अपना फैसला नहीं था, किसी और ने आपको उस फैसले के लिए मजबूर किया था, किसी के कहने पर, किसी के दाम पर, या फिर किसी ऐसे इमोशन के कारण जो आपके अंदर किसी और ने पैदा किया था। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रतियोगी, हमारे नफरत करने वाले, या वो लोग भी जो खुद को हमारा दोस्त कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी ही 5 मनोवैज्ञानिक तरकीबों के बारे में। ये वो हथियार हैं जो लोग आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ इन हथियारों से बचने का ही नहीं, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी वैल्यू मूल्य इतना बढ़ा सकते हैं कि कोई भी आपको खोने से डरे, कैसे आप अपने एटीट्यूड रवैया से किसी को भी आपके पीछे भागने पर मजबूर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप वाकई में अपनी जिंदगी का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लेंगे। तो बने रहिए और देखिए आखिरी तक, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मेरे एक दोस्त रोहन की। रोहन बहुत टैलेंटेड था, उसमें काम का जुनून था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेता था। उसके ऑफिस में उसके सीनियर योगेश शुरू से ही उसे बहुत प्यार से समझाते थे, रोहन बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी अवसर लेकर आया हूँ। ये नया प्रोजेक्ट तुम संभालो, तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। रोहन खुश हो गया। धीरे धीरे योगेश ने उसे बोलना शुरू किया, रोहन, ये प्रोजेक्ट तो तेरा है, लेकिन क्रेडिट श्रेय हम दोनों मिलके लेंगे, ठीक है? सीनियर होने का भी तो हक बनता है ना। रोहन मान गया। फिर योगेश ने कहा, देख, क्लाइंट से ये बात मत कहना, नहीं तो प्रोजेक्ट रिस्क खतरे में पड़ जाएगा। रोहन ने मान लिया। एक दिन रोहन ने देखा कि पूरे डिपार्टमेंट के सामने योगेश उसकी बुराई कर रहा है। कह रहा था, रोहन अभी इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन है, मैंने ही उस प्रोजेक्ट को संभाला। रोहन ने जब अपनी बात रखनी चाहिए तो योगेश ने उसे आंखों में आंखें डालकर कहा, तुझे कुछ याद है? तूने ही तो वो गलती की थी, मैंने तो तुझे बचाया। तेरे जैसे लोग इसी लायक हैं। रोहन इतना कंफ्यूज, उलझन में हो गया, उसे खुद पर ही शक होने लगा, कहीं उसने सच में गलती तो नहीं कर दी। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। वो डिप्रेशन अवसाद में चला गया। उसने नौकरी छोड़ दी। आज रोहन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सफल उद्यमी है। उसके बाद उसने साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पढ़ी और समझा कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे पता चला कि योगेश ने उसे गैसलाइटिंग जैसी ट्रिक से इमोशनली, भावनात्मक रूप से कंट्रोल करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। दोस्तों,
ऐसा हर रोज हजारों लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा। आइए आज इन ट्रिक्स को पहचानना सीखते हैं। 1. गैसलाइटिंग, सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा देना। पहली और सबसे खतरनाक ट्रिक है गैसलाइटिंग। इसमें आपको आपकी ही याद, आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स, भावनाओं पर शक करवाया जाता है। मैनिपुलेटर, हेराफेरी करने वाला आपको इतना कंफ्यूज, उलझन में डाल देता है कि आपको खुद पर भरोसा उठने लगता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, जैसे कोई आपसे कहे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम हमेशा से ही गलत याद रखते हो, या फिर तुम तो हमेशा से ही इतने इमोशनल भावुक हो। आप सोचने लगते हैं शायद मैं सच में ऐसा ही हूं। आप कैसे बचें? अपनी डायरी रखिए, अपने थॉट्स, विचार और फीलिंग्स, भावनाएं लिखिए, ताकि कोई आपको मैनिपुलेट, हेराफेरी न कर सके। अपनी मेमोरी, याददाश्त पर भरोसा कीजिए। 2. मिररिंग, आईना बनकर विश्वास जीतना। दूसरी ट्रिक है मिररिंग। इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, भाषा, आपके बोलने के तरीके या आपकी प्रेफरेंसेस, पसंद की कॉपी बनाई जाती है। यह आपके दिमाग को बेजान पता चलता है कि सामने वाला आपकी तरह है और आप उसे बिना सोचे समझे भरोसा करने लगते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, आपका कॉलीग करण आपकी तरह बात करना, आपकी तरह कपड़े पहनना शुरू कर दे। आपको लगता है वाह कितना सिमिलर सामान है, और फिर वो आपसे कुछ भी मांगता है, आप मान जाते हैं। आप कैसे इस्तेमाल करें सकारात्मक रूप से? सच्चा कनेक्शन, जुड़ाव बनाने के लिए ऐसे ही मिररिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नकली नहीं। नंबर 3. फुट इन द डोर, पहले पैर फिर पूरी जान। तीसरी ट्रिक है फुट इन द डोर टेक्निक। इसमें पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अनुरोध मांगी जाती है, जिसे मानना आसान होता है। फिर धीरे धीरे रिक्वेस्ट को बढ़ाया जाता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, पहले आपसे कहा जाएगा एक छोटा सा काम कर दोगे क्या? फिर कहा जाएगा इसे थोड़ा बड़ा कर दो, वैसे भी तुम तो कर ही रहे हो। आप फंस जाते हैं। आप कैसे बचें? नो कहना सीखिए। सीधा सवाल कीजिए, ये छोटा काम करके आगे क्या बड़ा काम मांगोगे? सीधी बात करने वालों से लोग डरने लगते हैं। 4. सोशल प्रूफ, लोग क्या कहेंगे? चौथी ट्रिक है सोशल प्रूफ। यहाँ आपको यह फील कराया जाता है कि सब कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं। आपका दिमाग भीड़ के पीछे चला जाता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, तुम्हारी क्लास के सभी बच्चों ने ये कोचिंग ज्वाइन कर ली है, तुम ही पीछे रह गए। या फिर आजकल सब इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कैसे बचें? अपनी सोच से फैसला लीजिए। पूछिए, क्या यह मेरे लिए सही है? सबके चक्कर में मत पड़िए। 5. एंकरिंग, पहली बात का असर। आखिरी और जबरदस्त ट्रिक है एंकरिंग। इसमें आपके दिमाग में पहली इंफॉर्मेशन, जानकारी को एक एंकर लंगर की तरह गाड़ दिया जाता है। आगे की सारी बातें उसी एंकर के आसपास घूमती हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, कोई आपसे पहले 5,000 रुपये मांगेगा एक फोन के लिए, आप मना कर दोगे। फिर वो 2,000 रुपये मांगेगा, आपको लगेगा अरे 5,000 के मुकाबले तो यह बहुत सस्ती है, और आप खुशी खुशी दे देंगे। जबकि फोन की
एक्चुअल वैल्यू वास्तविक कीमत 1500 है। आप कैसे इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए। अपनी वैल्यू पहले ही सेट करिए। इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड सैलरी अपेक्षित वेतन पहले ही बता दीजिए। आपको उसी के आसपास नेगोशिएट बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप इन ट्रिक्स से कैसे बचें। जवाब है, अपनी वैल्यू मूल्य इतना बढ़ाएं कि कोई आपको मैनिपुलेट हेराफेरी न कर सके। सफल लोगों का एटीट्यूड रवैया क्या होता है, उन्हें अपनी वैल्यू का पता होता है। वो क्लियरली स्पष्ट रूप से अपनी बाउंड्रीज सीमाएं सेट करते हैं। वो नहीं मानने से नहीं डरते। उनके पास एक विजन दृष्टि होती है। लोग उन्हें रिस्पेक्ट सम्मान देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर ये इंसान चला गया तो उनकी जिंदगी में एक खाली जगह रह जाएगी। आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे। 1. ज्ञान, रोज नया कुछ सीखिए। 2. कौशल, ऐसी स्किल्स कौशल डेवलप विकसित करिए जो कम लोगों को आती हो। 3. आत्मसम्मान, खुद से प्यार कीजिए। जो आपको रेस्पेक्ट न दे उससे दूर रहिए। 4. वास्तविकता, असली बनिए। नकली चीजें कभी टिकती नहीं हैं। जब आप वैल्यूएबल मूल्यवान बन जाओगे तो कोई भी आपको खोने से डरेगा। आपके कंपेटिटर, प्रतियोगी, आपके हेटर्स, नफरत करने वाले आपको देखकर ही परेशान होंगे क्योंकि आप उनकी रीच पहुंच से बाहर निकल चुके होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ 5 ट्रिक्स बताने के लिए नहीं थी। यह वीडियो आपको जागरूक करने के लिए थी। आपकी जिंदगी आपकी है, इसका कंट्रोल किसी और को मत दीजिए। अगर आप युवा हैं, स्टूडेंट छात्र हैं, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग या गरीब घर से हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि आपके पास 2 ही रास्ते हैं। या तो आप दुनिया के लिए एक मौके का इंतजार करते रहो या फिर खुद इतना वैल्यूएबल, मूल्यवान बन जाओ कि दुनिया आपके पास आने के लिए मौके तलाशे। आज यह वीडियो देखने के बाद एक वादा कीजिए अपने आप से कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद संभालोगे। किसी को आपको नीचा दिखाने का मौका नहीं देंगे। आप अपनी वैल्यू खुद बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों, भाई बहन सभी के साथ शेयर कीजिए। किसी की जिंदगी बदलने का मौका आप बन सकते हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलिए। कमेंट करके बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रिक पसंद आई और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप मिस न करें। आखिरी बात, अपने आप से प्यार करो। पराये फैसलों पर कभी भरोसा मत करो। अपनी सोच, अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी। धन्यवाद।